एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओवैसी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के नए आंकड़ों का जिक्र किया और मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि यूपी में 28.49% मुसलमानों को ही प्राथमिक शिक्षा मिल पा रही है, जबकि केवल 16.8% मुस्लिम ही मिडिल लेवल से ऊपर शिक्षित हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले मुस्लिमों की तादाद केवल 4.4% है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि 2014 से 15 के एक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सिर्फ 48% मुस्लिम आबादी के पास अपनी जमीन नहीं है। यूपी से बाहर जाकर कमाने वाले लोगों में 51% मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया, और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा भी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने दलील दी गई कि इस साल से लागू की गई आरक्षण नीति असंवैधानिक है। हमने ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए रखने पर जवाब मांगा। अक्टूबर में सवाल पूछा गया था। केंद्र ने 25 अक्टूबर को काउंसलिंग रोक दी। 28 अक्टूबर को कहा कि दीपावली के बाद सुनवाई हो। 25 नवंबर को नीति की समीक्षा की बात कही और 1 महीने का समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कमेटी ने इस साल यही व्यवस्था रखने की सिफारिश की है। हमने सभी पक्षों को सुना। मामले में एक विस्तृत अंतरिम आदेश की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस का पैमाना तय करने में कुछ समय लगेगा। ओबीसी आरक्षण को हम मंजूरी दे रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यही नहीं, सीएम योगी ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं।